नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आइए देखते हैं क्या है सिस्टम, किस प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से चेयरमैन साहब का बयान आया है, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे बुलाएंगे, ऐसा फार्मूला अपनाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट एग्जाम दे सके। तो क्या हो सकता है, किस हिसाब से बुलाएंगे, कैटेगरी के हिसाब से या ग्रुप के हिसाब से, देखते हैं आज का क्या फंडा है। ठीक है, तो ये देखिए, ऐसे एलएम के लिए आपके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, थोड़ा सा चार्ज रखा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे प्रैक्टिस करवाई गई है, सारा लगभग इलेक्ट्रिकल का सिलेबस हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अभी एक दिन में चार चार आपको फायदा है अभी लेंगे तो, क्योंकि 4-5 वीडियो एक दिन में देख के आप इसको सलटा सकते हैं। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एज इट इज क्वेश्चन मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। आपको देखा भी होगा बिहार एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पूरे कंप्लीट करवाए गए हैं। तो जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बेटर इनरोल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सिलेक्शन लेना है। तो आइए देखते हैं तैयारी कैसे होती है। आपको बता दूं, जैसे आप मानते हैं 32,000 पोस्ट है। कितनी? 32,000 पोस्ट है टोटल। अगर कैंडिडेट करें तो 1 लाख क्या हो जाए, 28,000 होते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे, 1,28,000 होते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप वाइज भी करे मान लो तो कितने कैंडिडेट होंगे, 1,28,000। बोला 1,28,000 तो आएंगे नहीं सर जी, एक बच्चा हर जगह रिपीट होगा सर जी। कॉमन बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन का भी देंगे जी। हर एक बंदा कितने पेपर दे सकता है? जैसे आप मान लो किसी के पास बीटेक है, ठीक है, बीटेक है, बीटेक से पहले उसने पॉलिटेक्निकल की है, पॉलिटेक्निकल से पहले उसने आईटीआई कर ली मान लो, ठीक है, और वो +2 भी हो गया। ठीक है ना, तो बोलो जी इसका नंबर तो +2 वाले में आएगा, आईटीआई में आएगा, पॉलिटेक्निकल वाले में भी आएगा, बीटेक वाले में आएगा। यानी इसके नंबर मान लो 70+ है। ठीक है, 70 नहीं और 60+ है। तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये कैंडिडेट कहाँ पर जाएगा? बीटेक एक एक कैंडिडेट यहाँ पे पेपर देगा, ये पेपर भी देगा, ये पेपर भी देगा और ये पेपर भी दे देगा। ठीक है, यानी 1 2 3 4 काउंट हो गए सर जी। यानी ये किस पेपर देगा? ग्रेजुएशन वाला भी पेपर देगा, तो ग्रेजुएशन भी होगी इसके पास, तो एक हो गया। तो यानी ये टोटल कैंडिडेट 5 जगह जाएगा, तो 5 कैंडिडेट की सीट खराब करेगा जी, तो इससे तो कम हो जाएंगे बच्चे। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, इसी मुद्दे को आप उठाते हैं। ठीक है, मान लो किसी के पास ग्रेजुएशन भी है, उसके पास आईटीआई भी है, तो वो बच्चा क्या जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है। तो अलग अलग जगह जाने का मतलब है उसको, अगर वो 5 जगह पेपर देगा तो उस बच्चे को 5 बार काउंट नहीं किया जाएगा 4 गुना में। ये बात जो कही है ये कुछ तसल्ली देने वाली बात है। कैसे? देखो भी 1,28,000 तो होने ही होने हैं, 1,28,000 तो 4 गुना होने ही होने हैं, बुला लिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मान लो किसी की पोस्ट है 6,000, ठीक है, 56-57 को छोड़ के आप देखो तो 6,000 पोस्ट है मान लो, और ये कैंडिडेट आईटीआई पर है, यानी एलएम की भर्ती को ले लेता हूं मैं, तो आईटीआई पे भर्ती है। तो इसमें क्या जा रहे हैं, पॉलिटेक्निकल वाले भी, तो वो कहाँ जा रहे हैं, बोलो जी जेई वाले में भी। ठीक है ना, और वो कहाँ जा रहे हैं, उनके पास ग्रेजुएशन भी पक्की मिल जाएगी, क्योंकि ओपन से किया तो वो ग्रेजुएशन वाले में अच्छे नंबर है। ठीक है, वो कहाँ जा रहे हैं, एक ग्रुप और भी है उसके अंदर भी जा रहे हैं, ईसी है उनके पास तो वो उधर भी जा रहे हैं जी। ठीक है, जेई का पेपर भी दे रहे हैं और एलएम एशिया का भी पेपर दे रहे हैं। तो ये कैंडिडेट कितने हो गए, एक बंदा इतने पेपर दे रहा है, उसके अच्छे नंबर है तो ये मतलब 6,000 में पेपर देगा। ठीक है, यानी यहां से अगर ग्रुप वाइज बुलाया जाए तो कितने कैंडिडेट होने चाहिए थे, 24,000 लगभग। कितने होने, 24 से 25,000। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडिडेट जो पहले और जगह पेपर दे रहा है तो इसको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। यानी 24,000 से इतने कैंडिडेट मान लो जो और में भी इलिजिबल है और भर्ती के लिए, तो उनको क्या है, कॉमन माना जाएगा। यानी कम से कम यहाँ पर मान लो 1,000 कैंडिडेट ऐसे मिल जाते हैं जो क्या है, कॉमन है। वो ग्रेजुएशन का भी पेपर दे रहे हैं, जेई का भी दे रहे हैं, अलग डिप्लोमा का दे रहे हैं, ग्रेजुएशन का +2 का दे रहे हैं। तो लगभग ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जिनके नंबर अच्छे हैं, जो अलग अलग जगह बैठते हैं। ठीक है, तो आपको लगभग मान लो 2,000 भी बच्चे यहाँ पर ऐसे मिलते हैं जो कॉमन है। तो यहाँ तो 24,000 वो हो गए, 6,000 पोस्ट नहीं है ये। ठीक है ना, अपने अप्रोक्सीमेट लगाइए। तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट हो गए, 26,000 बैठेंगे। कितने बैठेंगे, 26,000। तो लगभग सभी जितने भी टेक्निकल वाले हैं, 56-57 ग्रुप को छोड़ के बाकी जितनी भी टेक्निकल भर्ती है वहां पर मैक्सिमम बच्चे यानी क्वालिफाई के नजदीक नंबर भी लेके आ रहे हैं, तो उनका नंबर आ जाएगा आराम से 56-57 को छोड़ के। 56-57 क्या है जी, +2 लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जाम होना है वहां पर थोड़ा मेरिट हाई जाएगा, क्योंकि कॉमन के हिसाब से सबसे ऊपर वही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके छांटे जाएंगे। तो यहाँ पर मान लो एक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लगभग कितने कैंडिडेट हो गए, 1.5 लाख प्लस ही कैंडिडेट आपको लगभग मिलेंगे। ठीक है ना, तो मैक्सिमम 50% बच्चों का नंबर आ जाएगा
ठीक है, मैक्सिमम कितना आ जाएगा, लगभग इतने बच्चों का नंबर आ जाएगा अगर ये फार्मूला ये अपनाते हैं तो। कहने के उन्होंने कहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिया, वो उन पे डिपेंड करता है कैसे बुलाएंगे, कैसे उन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से अपने आपको बताया है। ठीक है, तो 1.5 लाख कैंडिडेट हो जाएंगे। तो ये कैंडिडेट जो ज़्यादा हैं, जो क्वालिफाई है और ज़्यादा है, तो ये लगभग वो जाने वाले हैं जिनके पास ग्रेजुएशन और +2 सिर्फ और सिंपल ग्रेजुएशन है, बीए है। बाकी जिसके पास कॉमर्स से है, बीटेक से है, अलग अलग क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग कर रखी है, तो उनका लगभग क्वालिफाई वालों का नंबर आने की पूरी पूरी संभावना है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो बाहर जाएंगे ना, वो कैंडिडेट कौन से जाने हैं, लगभग +2 सिंपल +2 है उनके पास, या उनके पास ग्रेजुएशन है यानी बीए है। तो उनको अलावा जितने भी कैंडिडेट टेक्निकल के हैं वो सब लगभग नंबर आ जाएगा। बाकी आपकी राय जरूर दें, हम तो यही चाहेंगे भी क्वालिफाई हो जाए। ठीक है ना, क्वालिफाई हो जाए और क्वालिफाई होने के बाद सभी कैंडिडेट को मौका मिले ताकि वो अपना दम खम दिखा सके, भी हमारे में इतना दम है जी। ठीक है, 100 कारण बस वो रह गया होगा, 100 कारण बस उसने पहले में नंबर कम लेके आए, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि 5 बार यूपीएससी का रिजल्ट देखा होगा, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा और फाइनल में अब की बार वो सिलेक्शन ले गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वालिफाई नेचर ही होना चाहिए हमारी तरफ से, तो हम दुआ करेंगे जिस प्रकार से मुद्दा उठा हुआ है क्वालिफाई ही हो, और बाकी लगभग टेक्निकल वाले आराम से आ जाएंगे। बाकी बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए, ज़्यादा मैक्सिमम कह दे भी सबको ही बुला लेंगे, बात ही खत्म है, सबको बुला ले, सब पेपर दो भाई, आओ काचे काटो। ठीक है, तो ये था कैंडिडेट भी मैक्सिमम कैसे आएंगे, टेक्निकल वाले कैसे आएंगे, इस प्रकार का फार्मूला अपनाएंगे तो ज़्यादा कैंडिडेट बैठेंगे। और ये उन्होंने आप कहा है, अपने मुंह से कहा है। ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हो बढ़िया से। मैं और उन्होंने कभी तो कहते हैं वो 1 जुलाई से पेपर स्टार्ट है, और कभी 20 जून से कहते हैं, कभी 1 जून से कहते हैं, तो उनका अभी तक ये पता नहीं है ये फंडा कब क्लियर होगा, जब तक शेड्यूल नहीं आ जाता। अगर पुराना शेड्यूल करें, पुराना शेड्यूल को लेके चले तो पेपर आप लगा लेना, क्योंकि जून के अंदर छुट्टियां हैं तो रेगुलर पेपर होंगे तो हर ग्रुप के मतलब एक दिन में 2 ग्रुप सल्टाए जाएंगे। एक दिन में जब 2 ग्रुप सल्टाए जाते हैं तो 10 दिन में भी 20 ग्रुप उठा लिए जाएंगे। तो आपका उस हिसाब से देख लेना, पूरी तैयारी करना, लगन से करो भाई। ठीक है, रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है ना, रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा करो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, फालतू बातों में ध्यान दे के रखोगे, इस प्रकार की बातों में ध्यान दे के रखोगे भी मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो इसका मतलब आप पढ़ाई से दूर जा रहे हो। नंबर आ गया तो वहाँ पर कौन सा आप कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। यानी आप तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैक्सिमम टाइम अपनी तैयारी को दीजिए ताकि अपने घर वालों का सपना साकार कर सको आप, और अपना सपना भी साकार कर सको ताकि आपका फ्यूचर सुधर सके। ठीक है, और ग्रुप डी के फॉर्म आपने पता ही है निकल गए हैं, तो उसके अंदर भी आप अपना दमखम दिखाइए, फॉर्म अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। बाई चांस कुछ होता है तो आप वहाँ पे भी अपना कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, तो सभी को अपनी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक है, तैयारी कीजिए और मज़े लीजिए लाइफ के। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, जल्दी जल्द सबका सिलेक्शन होगा। जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए और बढ़िया से वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। तो आज के लिए फिर इतना ही है। हैव ए नाइस डे। ठीक है, थैंक यू, आपने सुना और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एएलएम के लिए आप जुड़े हैं तो आप आ सकते हैं हमारे साथ बेटर एनरोल ऐप पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप दिया हुआ है नीचे, टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे एएलएम की पीडीएफ वगैरह, इलेक्ट्रिशियन की पीडीएफ वगैरह या नई नई नोटिफिकेशन वगैरह आपको, या नई कोई भी वैकेंसी आते हैं तो आपको मिल सके। बाकी आपकी जैसे भी आप राय ज़रूर दें भी क्या होना चाहिए, जल्द से जल्द कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जाइड होकर इस प्रकार की आपके लिए वीडियो लेके आते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और जल्द ही आपको नौकरी मिले।